बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा था, तो मैंने 3 समास का आपको जो है बताया था। और आइए उसके बाद में 3 रह गए थे, मैंने बोला था कि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये 3 बचे हुए थे। आइए थोड़ा सा शॉर्ट में इनका एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। है अव्ययी भाव समास, अर्थात जिसमें पहला शब्द, पहला अक्षर जो है कोई अव्यय यानी उपसर्ग छुपा होता है, उपसर्ग होता है, जैसे अपमान, ठीक है। दूसरा तत्पुरुष, कर्ताबोधक चिन्ह होते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तीसरा कर्मधारय, इसमें बताया था पहला विशेषण दूसरा विशेष्य, ठीक है, जैसे का पुरुष, कायर पुरुष। तो ये 3 थे। आइए आज जो 3 समास आपके रह गए थे, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, तो तीनों का मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप शब्द देखते ही तुरंत पहचान जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, बहुब्रीहि समास के बाद पहले आपका जो है द्विगु समास आता है, कर्मधारय समास के बाद में, ठीक है। तो कर्म द्विगु समास को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है बच्चों, सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें शब्द से पहले कोई संख्या दी होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा बहुब्रीहि से भी मैच करता है, लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा अंतर होता है, वो मैं अभी जब आपको बहुब्रीहि पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे तिराहा, 3 राहें, संख्या आगे छिपी है 3। दूसरा चौराहा, आगे कौन सी संख्या छिपी? 4। तीसरा त्रैलोक, 3 लोक, ठीक है, 3 छिपा हुआ है। चौथा पंचवटी, 5 छिपा हुआ, 5 है। तो इस तरीके से किसी शब्द में जब आगे संख्या हो, क्या हो? कोई संख्या हो, तो आपका बच्चों कौन सा समास? कौन सा समास? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। पहचानने में कोई परेशानी होगी क्या? नहीं होगी। जिस शब्द में कोई आगे संख्या छिपी हो वो द्विगु समास है, ठीक है। जिसमें संख्या छिपी हो द्विगु समास है। तो द्विगु हो गया। अब आइए देखते हैं आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी बहुत इजी है, जो शब्द होगा उसी का उल्टा साथ में होगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम द्वंद्व समास। जैसे अच्छा है बुरा भी है, ठीक। तो द्वंद्व है ना, अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, ठीक है। इस तरह के वे सारे शब्द जो एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, अर्थात उनके उल्टा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वे कौन से समास होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। कौन से समास होते हैं? हाँ, अच्छा बुरा, है ना। एग्जाम्पल बताया ना आपका, लाभ हानि, सुख और दुख। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। अब आइए इसको बहुत पढ़ना बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें और द्विगु में मैंने बोला था ना, अभी बहुब्रीहि पढ़ाऊंगा तो दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। तो द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है? इसमें देखो चतुरानन लिखा हुआ है, तो आगे इसमें भी 4 आया है, ठीक है ना। आगे इसमें भी 4 आया है, उस पर तिराहा में आगे 3 आया है, ठीक। तो इसमें भी संख्या आ गई, इसमें भी संख्या आ गई। लेकिन ये ध्यान रखना, जब इसका अर्थ कोई दूसरा आए, तीसरा आए, जैसे 4 है, आनंद का मतलब मुख है, तो 4 मुख। अब यहाँ तिराहा का मतलब 3 राहें ही तो आ रहा है अर्थ, है ना। इसका अर्थ कुछ दूसरा नहीं आ रहा, लेकिन इसका अर्थ आ रहा जिसके 4 आनन हैं। आनन माने मुख, तो 4 आनन किसके हैं? ब्रह्मा जी के, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मण। तो अब यहाँ ना इसका अर्थ 4 है और ना मुख है, इसका तीसरा अर्थ आ गया। तो जब तीसरा अर्थ आ जाए बच्चों, तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो। आया समझ में? ठीक है। संख्या भी होगी तो उसका अर्थ तीसरे अर्थों में आएगा, ठीक है। अगला है अष्टभुजी। अष्टभुजी किसको कहते हैं? देवी दुर्गा जी को, ठीक है ना। 8 भुजाएं उनकी। तो अब यार ना भुजा का अर्थ आया ना 8 का आया, ठीक है। अष्टभुजी हो गया, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। अगला चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र है, ठीक है। जो हाथ में चक्र रखते हैं, कौन रखता है? विष्णु जी, कृष्ण जी, ठीक है। तो तीसरे का अर्थ आ रहा ना, कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन, 3 लोचन जिनके, कौन? भगवान शंकर, 3 नेत्र है ना उनके, ठीक है।